अक्सर आप लोग देखते हैं कि हमारे देश में लाउड स्पीकर को लेकर विवाद होता रहता है। अब सवाल आता है कि क्या लाउड स्पीकर धार्मिक आज़ादी का हिस्सा है? ये सवाल बड़ा पूछा जाता है। तो इसका जवाब देखने की कोशिश करते हैं। भारत में लाउड स्पीकर और कानून, धार्मिक स्थलों पर शोर को लेकर कोर्ट ने कब क्या कहा है, इसी को देख रहे हैं। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक जबरदस्त फैसला सुनाया। जस्टिस अजय गडकरी और श्याम चांद्रक की बेंच ने कहा कि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किसी भी धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। क्या? अनिवार्य हिस्सा नहीं है। ये कौन कह रहा है? कोर्ट कह रहा है, बॉम्बे हाईकोर्ट कह रहा है। अगर लाउडस्पीकर का बजाने की इजाजत नहीं मिलती है तो कोई भी यह दावा नहीं कर सकता है कि उसके धार्मिक अधिकारों का हनन हुआ है। ये फैसला जागो नेहरू नगर रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन बनाम पुलिस कमिश्नर के केस में सुनाया गया है। और इसके साथ ही कोर्ट ने शोर शराबे की शिकायत करने वालों के लिए एक नया नियम भी बनाया। अब अगर कोई शोर मचाने की शिकायत करता है तो उस पर अलग अलग लेवल की सजा दी जा सकती है। मतलब जितना ज़्यादा शोर, उसकी उतनी ज़्यादा सजा। हाई कोर्ट ने अब देखिए मुंबई पुलिस को निर्देश दिया कि वो शोर प्रदूषण नियमन नियंत्रण नियम 2000 को सख्ती से लागू करे। या उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो धर्म के नाम पर ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। लाउड स्पीकर की इजाजत न देना क्या किसी अधिकार का उल्लंघन है? तो कोर्ट ने साफ साफ कहा कि शोर कई तरह से सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। अगर किसी को लाउडस्पीकर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाती तो वह यह नहीं कह सकता है कि उसके किसी भी अधिकार का उल्लंघन हुआ है या जनहित में है कि ऐसी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। और ऐसी अनुमति देने से मना करने पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 या 25 के तहत दिए गए अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है। ये याचिका मुंबई के कुर्ला और चूना भट्टी इलाकों में रहने वाले लोगों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की थी। दरअसल कुछ मस्जिदों और मदरसों में लाउडस्पीकर व अजान और धार्मिक भाषण देने से बहुत शोर हो रहा था और जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। इन लोगों का कहना है कि यह शोर तय सीमा से भी ज़्यादा है और इससे आसपास के लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। उन्होंने पुलिस से कई बार शिकायत की, पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन किया, ट्विटर पर लिखा और बड़े अधिकारियों को भी चिट्ठी लिखी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ध्वनि प्रदूषण कानून क्या कहता है? तो शोर प्रदूषण नियम और नियंत्रण नियम 2000 के मुताबिक रिहायशी इलाकों में दिन के समय शोर 55 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रात में यह सीमा 45 डेसिबल रखी गई है। अगर कोई इन नियमों को तोड़ता है तो महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 38 के तहत पुलिस से मदद मांग सकते हैं और पुलिस को अधिकार है कि वो जोर जोर से बज रहे संगीत या किसी भी तरह के शोर को बंद करवाए, लाउड स्पीकर बजाने की परमिशन को रद्द करे, बदले या फिर उसमें कुछ शर्तें जोड़े। इस पर कोर्ट ने कहा कि वो एफआईआर दर्ज करने का आदेश तो नहीं दे सकता, लेकिन धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की आवाज़ को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। नवंबर 2023 में पुलिस ने हलफनामा दिया था कि कुल्ला इलाके की 2 मस्जिदों में शोर का स्तर 79.4 और 98.7 डेसिबल था। हाईकोर्ट ने कहा अगर आसपास कई धार्मिक स्थल लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सभी लाउडस्पीकर वॉइस एम्पलीफायर से निकलने वाले शोर के कुल स्तर को ध्यान में रखा जाना चाहिए, ना कि सिर्फ 55 या 45 डेसिबल की व्यक्तिगत सीमा को। 1984 के वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम की धारा 2A में शोर को वायु प्रदूषक माना गया है। धारा 2A के अनुसार वायु प्रदूषक कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो हवा में घुली हो और लोगों, जानवरों, पेड़ पौधों या हमारे आसपास के माहौल को नुकसान पहुंचाए। यह चीज ठोस, तरल या फिर गैस के रूप में हो सकती है। इसमें शोर भी शामिल है। कितना शोर बर्दाश्त कर सकते हैं हम? इस सीपीसीबी ने तय की है सीमा। इंडस्ट्रियल एरिया में दिन में 75 डेसिबल और रात में 70 डेसिबल तक शोर चल सकता है। कॉमर्शियल एरिया में दिन में 65 डेसिबल और रात में 55 डेसिबल तक शोर की इजाजत है। रिहायशी इलाकों में दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल से ज़्यादा शोर नहीं होना चाहिए। शोर और शोर प्रदूषण में थोड़ा फर्क है। शोर किसी भी तरह की आवाज़ से हो सकता है, लेकिन जब यह आवाज़ बहुत तेज है, कर्कश या परेशान करने वाली हो तो उसे शोर प्रदूषण कहते हैं, जैसे कि ट्रैफिक का शोर या फिर हवाई जहाज के इंजन की आवाज़। कितना शोर बर्दाश्त कर सकते हैं हम, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। सीपीसीबी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भारत में अलग अलग जगहों के लिए शोर की सीमा तय कर रखी है। शोर प्रदूषण नियंत्रण में नियमों में हिसाब से दिन और रात में अलग अलग जगहों पर कितना शोर हो सकता है यह तय किया गया है। पहले शोर प्रदूषण को वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत देखा गया जाता था, लेकिन अब इसके लिए अलग से शोर प्रदूषण नियंत्रण नियम 2000 बनाए गए। पर्यावरण संरक्षण नियम तो 1986 भी गाड़ियों, एसी, फ्रिज, डीजल जनरेटर, कुछ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट से होने वाले शोर की सीमा तय की गई है। अगर आप डीजल जनरेटर से शोर मचाते हैं तो आपको जनरेटर सील हो सकता है
और आपको 10,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। जुर्माने की रकम जनरेटर के आकार पर निर्भर करेगी। इसी तरह निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों से अगर शोर प्रदूषण होता है तो 50,000 रुपये का जुर्माना उपकरण जब्त या सील हो सकता है। पहले भी कोर्ट में ने लगाई थी शोर पर लगाम। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने नए फैसले में 2016 के एक पुराने मामले डॉक्टर महेश विजय वेडेकर बना महाराष्ट्र का भी जिक्र किया। उस समय भी कोर्ट ने शोर प्रदूषण नियंत्रण नियमों को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया था। 2016 में के उस फैसले में हाईकोर्ट ने कहा था कि धार्मिक स्थल भी सौर प्रदूषण फैलाने पर सजा से बच नहीं सकते हैं। कोई भी यह नहीं कह सकता है कि लाउडस्पीकर बजाना उसका संविधान में दिया गया मौलिक अधिकार है, चाहे वो अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हवाला दे या अनुच्छेद 19(1)(a) में बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी का। 2016 में के फैसले में हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा था कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर नहीं बजाए जा सकते। साथ ही साइलेंस जोन और रिहायशी इलाकों में रात के समय गाड़ियों के हॉर्न बजाने पर भी रोक लगाई गई थी। हालांकि सरकार को यह छूट दी गई थी कि वह साल में 15 दिनों के लिए रात में 10 बजे से आधी रात तक किसी भी सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाज़त दे सकती है, लेकिन यह इजाज़त साइलेंस जोन में नहीं दी जा सकती है। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, धार्मिक स्थल, अदालतों के 100 मीटर के दायरे में साइलेंस जोन होता है जहाँ किसी तरह का शोर शराबा करना मना है। रात में लाउड स्पीकर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी रोक। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2005 में एक अहम फैसला सुनाते हुए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सार्वजनिक जगहों पर लाउड स्पीकर और म्यूजिक सिस्टम के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि शोर प्रदूषण से लोगों की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है और इसलिए यह जरूरी है कि रात में शांति रहे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लगाई थी सख्त पाबंदी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 26 जून 2018 को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए लाउड स्पीकर के लिए 5 डेसिबल की सीमा तय कर दी थी। मतलब दिन में लाउड स्पीकर बजाने की इजाज़त तभी मिलेगी जब यह तय हो जाए कि आवाज़ 5 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होगी। आपको बता दें कि ज़मीन पर गिरने वाली पेन या फिर किसी इंसान की सांस लेने की आवाज़ भी 10 डेसिबल होती है। कोर्ट ने राज्य सरकार को यह भी आदेश दिया था कि वह सुनिश्चित करे कि कोई भी व्यक्ति, संस्था, चाहे वो धार्मिक ही क्यों ना हो, बिना लिखित अनुमति के लाउड स्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम का इस्तेमाल न करे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जून 2018 में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर सख्ती दिखाते हुए कहा था कि रात 12 बजे के बाद लाउड स्पीकर नहीं बजने चाहिए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा किसी को भी बिना लिखित अनुमति के लाउड स्पीकर बजाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन जुलाई 2020 में कोर्ट ने अपने ही फैसले को बदल दिया। 2018 में कोर्ट ने लाउड स्पीकर की आवाज़ 5 डेसिबल तक सीमित कर दी थी, लेकिन बाद में इसे गलती से हुआ आदेश बताते हुए वापस ले लिया था। इस तरह उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई। अब बात आती है अनुच्छेद 25 की। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 25 है ना, मौलिक अधिकार। तो अनुच्छेद 25 में धर्म की आज़ादी का मतलब क्या है? भारत में संविधान में हर नागरिक को धार्मिक आज़ादी दी गई है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं या किसी को नहीं भी, यह आपकी मर्जी है। आप खुलकर सबको बता सकते हैं कि आप किस धर्म को मानते हैं। आप पूजा पाठ कर सकते हैं, अपने धर्म की रीति रिवाज मान सकते हैं। अपने धर्म का प्रचार करने की आज़ादी है। यह आज़ादी सिर्फ भारतीयों को ही नहीं है बल्कि भारत में रहने वाले सभी लोगों को है। आपकी धार्मिक आज़ादी से किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए। कर्नाटक में भी मस्जिदों के लाउड स्पीकर पर उठा सवाल। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सितंबर 2018 में रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर बजाने पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि अगर लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगाई जाती तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ही आवाज़ की सीमा तय की जानी चाहिए। यह आदेश तब आया जब कैंपल के एक निवासी ने डिप्टी कमिश्नर के उस आदेश को चुनौती दी थी और जिसने 31 दिसंबर 2018 तक जिले में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। फिर जनवरी 2021 में कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वो धार्मिक स्थलों पर लगे गैर कानूनी लाउडस्पीकरों के खिलाफ कार्रवाई करे। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि वो तुरंत पुलिस और कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यह निर्देश दे कि बोर्ड शोर प्रदूषण कानूनों और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के उल्लंघन करते हुए धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर और एम्पलीफायर के इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई करें। पंजाब हरियाणा में लाउड स्पीकर पर सख्ती। तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जुलाई 2019 में सार्वजनिक जगहों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी और इस रोक में धार्मिक स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा भी शामिल थे। कोर्ट ने कहा था कि लाउड स्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम का इस्तेमाल करने के लिए पहले से इजाजत लेनी जरूरी है। आवाज़ तय सीमा से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आदेश में कहा गया पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में कोई भी व्यक्ति या धार्मिक संस्था बिना लिखित अनुमति के लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, चाहे वह दिन का समय ही क्यों ना हो। अनुमति लेते समय यह भी वादा करना होगा कि शोर का स्तर 10 dB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, अजान सिर्फ इंसानी आवाज़ में
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 15 मई 2020 को एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा था, अजान सिर्फ मुअज्जिनी इस्लामी धर्म गुरुद्वारा मस्जिद की मीनार से इंसानी आवाज़ में बिना किसी लाउड स्पीकर या एम्पलीफायर के दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा, हमारा मानना है कि अजान इस्लाम का एक जरूरी हिस्सा हो सकती है, लेकिन लाउड स्पीकर या किसी अन्य ध्वनि यंत्र के जरिए अजान देना धर्म का अभिन्न अंग नहीं है। इसलिए इसे अनुच्छेद 25 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में संरक्षण संरक्षण नहीं दिया जा सकता। अनुच्छेद 25 भी सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या स्वास्थ्य और संविधान के भाग 3 के अन्य प्रावधानों के अधीन है। मतलब साफ है कि अजान जरूरी है, लेकिन लाउड स्पीकर जरूरी नहीं है। तो यही कहानी है लाउड स्पीकर धार्मिक आज़ादी के हिस्से की। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग बता सकते हैं, बताइए ज़रूर। धन्यवाद।